नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एमडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास रहेगी कंप्यूटर से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में कंप्यूटर 6 से 8 नंबर का आएगा। तो चलिए हम आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, आईटी का संक्षिप्त रूप क्या है? आईटी की फुल फॉर्म पूछ रखी है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, इंफॉर्मेशन टेलीकॉम, इंफॉर्मेशन टेक्निक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन टैक्स। तो इसमें से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का यूज़ कहाँ हुआ था, ये कौन सी जनरेशन में हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आईटी का यूज हुआ था दोस्तों 5th जनरेशन में। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के लिए सभी भाग जिनको हम देख व छू सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम के लिए सभी भाग जिनको हम देख और छू सकते हैं वे कहलाते हैं दोस्तों हार्डवेयर। जिसको हम टच एंड सीन कर सकते हैं ना, वो हार्डवेयर कहलाता है। सभी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस है ना, ये जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब हमारे हार्डवेयर डिवाइसेज हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के लिए सभी भाग जिनको हम देख व छू नहीं सकते, ये देखो दोस्तों, जिसको देख व छू सकते हैं वो आपको पता है वो क्या है, हार्डवेयर। और जिसको देख या छू हम नहीं सकते वो है सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप जिस प्रकार आप वीडियो देख रहे हो फ़ोन से या टैब से, वो हार्डवेयर है। और जैसे आप ये सॉफ्टवेयर देख रहे हो उसको आप टच नहीं कर सकते, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर ही है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य कौन से डिवाइस द्वारा किया जाता है? इसमें कंप्यूटर को डाटा कौन से डिवाइस द्वारा पहुंचाया जाएगा दोस्तों? तो ये है इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड से टाइपिंग करके अंदर डाटा टाइप किया जाएगा। तो ये हमारा इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं उनके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा को ऐड करते हैं। और इसी का अपोजिट क्या है दोस्तों? आउटपुट डिवाइस जो हमें सूचनाएं प्रदान करता है। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डाटा को सीपीयू द्वारा प्रोसेस करने के बाद उसका रिजल्ट कौन से डिवाइस के पास भेजा जाता है? यानी कि इस तरीके से भी क्वेश्चन को एचएसएससी पूछ सकती है। तो इसका भी आंसर हमारा आउटपुट डिवाइस होगा। ठीक है दोस्तों। और सीपीयू के प्रोसेस करने के बाद सीपीयू प्रोसेस कैसे करता है दोस्तों? सीपीयू प्रोसेस करता है आईपीओ पर, आई पी और ओ, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, और लास्ट में उसको स्टोर कर लेता है। तो आईपीओएस के बेस पर सीपीयू काम करता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर, इससे हम स्कैन कर सकते हैं, ये हमारा इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन भी हमारा इनपुट डिवाइस है। वेब कैमरा में हम फोटो खींच सकते हैं, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। प्लॉटर, प्लॉटर पता है दोस्तों क्या होता है? जो ये बड़े बड़े बैनर बनते हैं, तो इन ये प्लॉटर द्वारा बनाए जाते हैं। तो प्लॉटर हमें बना के दे रहा है ना, तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो इसका डी आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फंक्शन कीज़ कहाँ से कहाँ तक होती हैं? जो हमारा कीबोर्ड होता है उसमें फंक्शन कीज़ कहाँ से कहाँ तक होती है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों और आपके एग्जाम में आने की संभावना है। F1 से F5 तक, F1 से F18 तक, F1 से F12 तक या F1 से F7 तक। तो इसका दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। फंक्शन की इनको इसलिए बोला जाता है, 12 कीज़ होती हैं दोस्तों। F1 F2 F3 F12 तक ये फंक्शन कीज़ होती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। माउस में कितने कितने बटन होते हैं? तो माउस में लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल का पहिया होता है। तो 3 बटन होते हैं दोस्तों। सीपीयू के मुख्य 3 भाग होते हैं। पहले तो क्वेश्चन नहीं ऐसे बन जाएगा, कितने भाग होते हैं? 3। वह कौन कौन से हैं? ALU SCU LCD, CU AU AKE, ALU CU MU या फिर नन ऑफ दी अबो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ALU CU MU। ALU होता है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU होता है कंट्रोल यूनिट और MU होता है मेमोरी यूनिट। ये तीनों भाग किसके हैं? CPU के। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस कौन सा है? फ्लॉपी डिस्क, ये दोस्तों हार्ड हार्ड डिस्क, और ये हमारी स्टोरेज डिवाइस में आ गई। हार्ड डिस्क भी स्टोरेज में। लाइट पेन हमारा इनपुट डिवाइस होगा दोस्तों, और सीडी भी हमारी क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। जॉयस्टिक और बीसीआर, बीसीआर की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसमें लिख दिया है बार कोड रीडर। ठीक है दोस्तों, किसके उदाहरण हैं? तो जॉयस्टिक माउस की तरह ही काम करती है और माउस हमारा इनपुट है, तो ये भी इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल्स है। तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको इसे क्लास समझ में आ रही होगी।
LCD स्टैंड्स फॉर, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले, जो कि हमारे ऑप्शन बी में है दोस्तों। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले। इसी तरह बहुत सारी फुल फॉर्म्स ये भी पूछी गई हैं, जिसको हम एक बार देख लेते हैं। DMP होती है तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये प्रिंटर का एक प्रकार है। VDU होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। CRT होती है कैथोड रे ट्यूब, जो कि पुराने जो मॉनिटर थे उनमें जो अंदर टीवी सा होता है ना, वो होती है CRT। LED होती है लाइट इमिटिंग डियोड। और LCD आपको पता ही है लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट का निर्माण करने, उसको एडिट करने, प्रिंट करने में किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज होता है? तो ये होता है दोस्तों MS वर्ड का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MS वर्ड में हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है दोस्तों कि MS वर्ड में मिनिमम स्क्रीन जूम कितनी हो सकती है? तो जो हमारा MS वर्ड होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें 10%, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 500। और MS एक्सेल जो होता है उसमें मिनिमम 10 मैक्सिमम 400। MS एक्सेस में मिनिमम 10 और मैक्सिमम 400। MS पावर पॉइंट में 10 और 400। तो हमें एक बात याद रखनी है, अगर मिनिमम पूछे तो वो सब की 10 है, और मैक्सिमम पूछे तो सब 400 है। सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 500 है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रख लेना, क्या पता यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड के अंदर स्पेलिंग और ग्रामर डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन की का यूज होता है? सबसे पहले आपको बताना है कि फंक्शन की कितनी होती हैं, ठीक है, और किसका यूज होता है। तो ये होता है दोस्तों, अगर आपके पैराग्राफ आप टाइप कर रहे हो और उसमें कुछ स्पेलिंग गलत होगी तो आप F7 से उसको ठीक कर सकते हो। तो F7 का यूज होता है दोस्तों स्पेलिंग ग्रामर का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है? हाइपरलिंक की शॉर्टकट की है Ctrl+S तो सेव की होगी, प्रिंट P होगी, U से अंडरलाइन होगा, तो K हमारी हाइपरलिंक की शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की भी आपके एग्जाम में दोस्तों पूछी जा सकती है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दोस्तों MS पावर पॉइंट का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंटेशन होती है, जैसे ऊपर से अक्षर पढ़ रहे हैं, जैसे POWERPOINT, पावर पॉइंट। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट MS वर्ड में होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये MS वर्ड में जो होती है ये इसी क्वेश्चन में आ गया। स्प्रेडशीट बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो ये होता है स्प्रेडशीट दोस्तों एक्सेल में, MS वर्ड में वर्कशीट, MS एक्सेल में स्प्रेडशीट, MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, Ctrl+X किस चीज़ की शॉर्टकट की है? तो X से क्या होगा? X से दोस्तों कट होगा, Ctrl+C से कॉपी, V से पेस्ट, और Ctrl+D से हमारा फॉन्ट ऑप्शन ओपन हो जाता है दोस्तों। फॉन्ट ऑप्शन क्या होता है? जैसे हमें साइज बढ़ाना है अपने लेटर का, छोटा है इसको बड़ा करना है, और या हमें अपनी कोई भी चेंज करनी है, स्टाइल चेंज करना है, ठीक है, तो ये फॉन्ट ऑप्शन होता है। AI का प्रयोग, AI की फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका उपयोग 5th जनरेशन में हुआ था दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा D। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब का हुआ था और 5th में AI का हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है LAN स्टैंड्स फॉर, यानी कि LAN की फुल फॉर्म बतानी है। लैन मैन वैन पैन, ये बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं। तो LAN की फुल फॉर्म होगी दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि हमारे ऑप्शन ए में ठीक है। ठीक है दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। वैक्यूम ट्यूब का यूज़ कब हुआ था? तो ये दोस्तों फर्स्ट में हुआ था, ये आपको पता ही होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में देखा भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉन्ट ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? अगर आपको स्टाइल चेंज करना है, या आपको आपके अक्षर छोटे हैं ये बड़े करने हैं, या आपको स्टाइल चेंज करना है कुछ भी, तो वो फॉन्ट में होता है। और फॉन्ट ऑप्शन कहाँ से ओपन होगा? ऑप्शन आपके सामने, Ctrl+A ऑल सिलेक्ट, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+U का होता है अंडरलाइन। तो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, Ctrl+D हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो आज की क्लास दोस्तों हमारी यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, इस वीडियो को एक दो बार और देख लें। डेफिनेटली तो नहीं बोलता, लेकिन क्या पता इसमें से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अगर कोई त्रुटि है तो आप मुझे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।